सबसे पहले है हमारे पास जो कंपोजिशन वो है मास परसेंटेज का, जो कि बहुत ही सिंपल है। मास परसेंटेज, देखिए सपोज आपके पास एक वेइंग मशीन है और आप इस वेइंग मशीन के ऊपर कोई सब्सटेंस रख के उसका वेट यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। ये वेट यहाँ पर आ सकता है ऐसे ऐसे, राइट। और आप यहाँ पर एक ऐसा ये ले लीजिए, ये एक आपके पास सब्सटेंस रखने के लिए एक बाउल हो गया, राइट। आप इसके ऊपर सब्सटेंस का वेट मेजर कर लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने ग्लूकोज लिया है और वो ग्लूकोज आपके पास 5 ग्राम है, ओके। सो वो ग्लूकोज आपके पास 5 ग्राम हो गया। इससे हम शो कर सकते हैं कि ये मेरे पास ग्लूकोज हो गया 5 ग्राम, ओके। सो ग्लूकोज हो गया 5 ग्राम। और अब आप एक बीकर ले लीजिए सेम इसी वेइंग मशीन के ऊपर, राइट। ये बीकर आ गया, ठीक है। तो आपने जो ये ग्लूकोज लिया था 5 ग्राम, आप इस ग्लूकोज को इस बीकर में डाल दीजिए, राइट। तो इस बीकर में डालने के बाद आप इसमें वाटर ऐड कर दीजिए, वाटर। तो सपोज कीजिए कि आप वाटर ऐड कर देते हैं 45 ग्राम तक, ठीक है। तो जब आप 45 ग्राम ऐड करेंगे तो इसके इस मीटर के ऊपर जो टोटल रीडिंग शो होगी वो 45 शो होगी, 45.00 इस तरीके से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए जब आप इसका वेट कर लेंगे तो आप मशीन को ऑफ कर देंगे। मशीन ऑफ होने के बाद आप इसके ऊपर बीकर रखेंगे और फिर आप इस बीकर में ग्लूकोज ऐड करेंगे। सो देखते हैं कैसे करना है इसको। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेइंग मशीन है और हम इस पे इसको करते हैं कैसे। देखिए, पहले आप इसके ऊपर एक पेपर प्लेस कर लेंगे और आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे। तो जब आपके पास ये ऑन होगा तो यहाँ पे 0 रीडिंग देगा। ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर बीकर रख लेते हैं, देखिए ऐसे, तो बीकर का देखिए वेट शो कर रहा है 32.8। तो लेकिन जब आप इसको ऑफ कर लेंगे एक बार और आप इसको दोबारा ऑन करेंगे ऐसे, तो ये बीकर के वेट को नहीं काउंट करेगा, ठीक है। सो अब हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए। अब अगर मैं बीकर हटाता हूं तो यहाँ देखिए माइनस शो होगा, ये, ठीक है। सो आपने इसको ऑफ करना है और फिर आपने इसके ऊपर एक पेपर प्लेस करना है और अब आप इसको ऑन कर लीजिए, राइट। ऑन करने के बाद आप इसमें ग्लूकोज ऐड करेंगे, या आप अगर इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और बहुत ध्यान से ऐड करना है ताकि ये 5 ग्राम ज़्यादा ना हो जाए, राइट। सो ये देखिए, तो मेरे पास ये 1.6 ग्राम आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ से। ये 1.5 ग्राम आ गया मेरे पास, ठीक है। 1.56 ये थोड़ा सा इसमें रहेगा क्योंकि एरर होंगे ही होंगे इसमें मशीन के लिस्ट काउंट के बेस पर। अभी ये मेरे पास 1.5 शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको इस बीकर में ट्रांसफ़र कर दूंगा। बहुत ही ध्यान से उठाना है ताकि आपके पास एक भी ग्रेन इसका बाहर ना गिरे, ऐसे। और आपने इसको इस बीकर में ऐसे ट्रांसफ़र करके इसको और बैक से थोड़ा सा हिट करना है, ऐसे हिट करना है, ठीक है। आप इस मशीन को ऑफ कीजिए और अब आप इसके ऊपर बीकर रख दीजिए, ठीक है। अब इसको ऑन कीजिए। अब देखिए बीकर इसमें कोई वेट नहीं काउंट हो रहा है और सॉल्ट का भी वेट कोई काउंट नहीं हो रहा है। और अब आप इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो आप जो भी वाटर ऐड करेंगे उस वाटर का वेट यहाँ पर शो हो जाएगा, राइट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वाटर जो है, जैसे आउटसाइड मेरे पास वाटर गिर गया है, तो हमने इसके वेट को नहीं काउंट करना। इसके लिए हम इसको यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। सो अभी कितना वाटर आ गया देखिए, 34.4। चलिए इसको 40 करते हैं, ये 35 हो गया, ओके। 39.3, ओके।
अब थोड़ा और कम ऐड करना है वाटर को, 39.4, 39.9। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 40 हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल सही 40 आ गया है। और अब मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगा और अब मैं इसको निकाल लूँगा। जो मेरे पास इसके अंदर सॉल्ट है उसे मैंने डिज़ोल्व कर लेना है ऐसे। ओके, अब इसकी कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट करने की क्या कंसंट्रेशन आई है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से करना है। पहले तो हम अपने इसमें करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन इस बात का कि हमने इसको लिया हुआ है 1.5। सो ग्लूकोज नहीं था, ये सॉल्ट था। सॉल्ट है या ग्लूकोज, उससे इसकी कैलकुलेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी ये 1.5 ग्राम हो गया और जो हमने वाटर इसमें ऐड किया वो है 40 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास नेट वेट जो क्या होगा, टोटल वेट कितना हो गया आपके पास, वो हो गया 40 प्लस 1.5 विच इज 41.5 ग्राम। ओके, अब मेरे पास ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो टोटल वेट है, देखिए इसमें टोटल वेट जो है ना, ये जो टोटल वेट है सॉल्ट प्लस वाटर का, ओके, वो है 41.5 ग्राम। तो दैट मीन्स कि अगर 41.5 ग्राम सोल्यूशन हो गया मेरे पास, ज्वाइंट हो गया, सोल्यूशन हो गया, इस सोल्यूशन में इट कंटेन्स सोल्यूट, और वो सोल्यूट कितना है 1.5 ग्राम। तो 1 ग्राम सोल्यूशन में कितना होएगा सोल्यूट, वो है 1.5 बाय 40, और 100 ग्राम सोल्यूशन में क्या होएगा, सिंपली 1.5 ओवर 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। और हम इस नंबर को सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे कैलकुलेटर का, ठीक है। सो ये देखिए अभी कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको सॉल्व। सो ये है हमारे पास कैलकुलेटर, और अब हम इससे कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि क्या आएगा। 1.5 टाइम्स 10 डिवाइड बाय 4, यह आता 3.75, और मैं इसके साथ लगाऊंगा परसेंटेज, राइट। सो ये था वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें आपके पास चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि वेट ऑफ सोल्यूट है, बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। दैट वाज वेट परसेंटेज। ओके, सो इसी तरीके से अब देखिए ये व्हाट इज वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज मीन्स कि हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसको बोलते हैं वेट परसेंटेज, दैट इज वेट परसेंटेज। दूसरा है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये कैसे, ये क्या चीज है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि आपने जब वेट परसेंटेज डिस्कस किया था तो आपने देखा था कि आपने वेइंग मशीन को 2 बार यूज किया था, एक सोल्यूट का वेट लेने के लिए और दूसरा सॉल्वेंट का वेट भी लिया था आपने। लेकिन क्योंकि आपके पास ये बीकर है और आप इस बीकर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो आप इससे वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। वैसे वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास रहती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। सो हम पहले डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क किस तरह से होती है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के पास एक लॉन्ग नेक है और उसके नीचे उसका बॉटम राउंड होगा इस तरीके से, राइट। और इसमें यहाँ पर एक एनग्रेविंग है, इसको हम बोलते हैं मार्क है, राइट। ये एक मार्क होगा और ये बॉटल फॉर एग्जांपल अगर 500 ml की है तो यहाँ 500 ml भी लिखा होगा इस बॉटल पे, और जैसे ही आपके पास इस मार्क तक लिक्विड आएगा तो उसके अंदर जो नेट अमाउंट ऑफ जो सोल्यूशन होगा वो
500 ml होगा। ओके, सो इसका क्या लॉजिक बैठता है, देखिए पहले आप इस वेइंग मशीन पर इसका वेट ले लेंगे सब्सटेंस का, और सपोज कीजिए जो आपके पास वेट है सोल्यूट का, वेट ऑफ सोल्यूट आपके पास आया जो कि आपके पास वेइंग मशीन से आएगा, राइट, वो आपके पास आया 1.5 ग्राम, जैसा कि हमने पहले लिया था सॉल्ट, ठीक है। तो वो आप इसी मशीन से आप इस मशीन की आप हेल्प से आप 1.5 ग्राम एज इट इज मेजर कर लेंगे। लेकिन आपने देखा था कि इसका वेट लेने के बाद मैंने वाटर का भी वेट लिया था, राइट, पर क्योंकि वाटर लिक्विड है तो लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए वेट कोई कंपलसरी नहीं है। आप लिक्विड सब्सटेंसेस की आपको पता है कि आपको डेंसिटी फिक्स होती है लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए, तो आप लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए बहुत इजी आप वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो आपको इस मशीन का यूज नहीं करना होगा। तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो ये सब्सटेंस आया है 1.5 ग्राम, आपने इस सब्सटेंस को इसके अंदर ड्रॉप करना है, राइट। जब ड्रॉप हो जाएगा तो आपने इसके अंदर वाटर फिल कर देना है। तो वाटर फिल करते करते आपने जब यहाँ इस मार्क तक आप पहुंच जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने बेसिकली इसमें 500 मिलीलीटर वॉल्यूम ऐड कर दिया है टोटल। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 500 मिलीलीटर और वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया 1.5 ग्राम। अब जिस तरह से मास परसेंटेज था कि हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, उसी तरीके से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, हाउ मच मास ऑफ द वेट ऑफ द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। सो इसके लिए आप कैसे डिफाइन करेंगे कि देखिए 500 ml में 500 ml सोल्यूशन में जो सोल्यूट था वो है 1.5 ग्राम। ओके, तो 1 ml सोल्यूशन में कितना हो जाएगा 1.5 बाय 500 ml, और आपकी कैलकुलेशन जो है वो है 100 ml की है। सो 1.5 ओवर 500 टाइम्स 100, ये आपको क्या रिजल्ट देगा 0.3। तो आप लिखेंगे कि इसका जो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है वो है 0.3। ओके, 0.3। सो आपके पास सिंपल सा है केस, वेट बाय वॉल्यूम मीन्स हाउ मच वेट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन जस्ट 100 ml ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बहुत ही सिंपल केस है, इसमें आपने वेइंग मशीन यूज ही नहीं करनी, मीन्स कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब जो मेरे पास ये एग्जांपल थी जिसमें कि हमने एक वेइंग मशीन लिया था और हमने फिर इसमें देखिए सॉल्ट ऐड किया था, अब आप इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्योंकि सॉल्ट के लिए वॉल्यूम इजी नहीं है, सॉल्ट के लिए मास ज़्यादा इजी होगा, राइट। सो ये से हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम केस होगा, ये हम तब यूज करते हैं जब आपके पास एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिजोल्व जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ 5 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, राइट, 5 मिलीलीटर अगर मैं लेता हूँ इथेनॉल का, और मैं इसी के साथ में इन 45 ml ऑफ वाटर, ये है 45 ml ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले आपके पास सोल्यूशन का वॉल्यूम देखना है कि सोल्यूशन कितना आया। सोल्यूशन आपके पास आया 5 + 45 विच इज 50 मिलीलीटर, वॉल्यूम 50 मिलीलीटर। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो इथेनॉल है वो वाटर में एड अप होने के बाद मुझे टोटल 50 ml देता है, ठीक है। और ये सारा काम आपने करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की हेल्प से। तो अब क्या वॉल्यूम परसेंटेज आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज बहुत सिंपल है। देखिए 50 ml जो सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट जो है वो है आपके पास सिर्फ 5 ml, तो ऑब्वियसली 1 ml में क्या होगा 5/50, और 100 ml में कितना हो जाएगा 5/50 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल गिव यू 10 मिलीलीटर, राइट। सो और विद इसमें यूनिट्स नहीं होंगे, आप लिखेंगे कि 10 आ गया, बट यू विल राइट 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट।
सो हमारे पास 3 परसेंटेज थे, एक था वेट बाय वेट, एक था वेट बाय वॉल्यूम और एक था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि वेट बाय वॉल्यूम क्या चीज है, तो पहले आप देखिए वेट बाय वॉल्यूम क्या था। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है कि आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है सोल्यूशन के 100 ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूशन के 100 ग्राम में, इसको आप बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लेकिन सेम सिचुएशन अगर ऐसी हो कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट होगा वेट ऑफ सॉरी, यहाँ पे वॉल्यूम हम लेके चल रहे थे, एक्चुअली वॉल्यूम होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी वॉल्यूम, हम वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर आप इसको 1000 ml के लिए डिफाइन करते हैं, 1000 ml के लिए, तो इस चीज को हम नाम दे देते हैं स्ट्रेंथ का। ओके, सो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट क्या है, हाउ मच वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या है, ओके, वेट बाय वॉल्यूम क्या, हाउ मच वेट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ क्या होगी, हाउ मच वेट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ को जस्ट 10 टाइम्स कर लूं तो मेरे पास आ जाएगी स्ट्रेंथ, राइट। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक वेट बाय वेट का भी था, इसको भी आप देखिए क्या चीज है कि कितना वेट आपके पास सोल्यूट का होगा, ओके, पर 100 वेट ऑफ सोल्यूशन पर 100, राइट। अगर मैं इसी को अगर मैं 10,000 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से, तो ये जो मेरे पास फिगर बन के आती है जिसको हम बोलते हैं 10 की पावर 6, इस चीज को हम नाम देते हैं पार्ट्स पर मिलियन। और अगर आप इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की पावर 9 से, तो जो आपके पास होता है उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। और 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद बोलते हैं पार्ट्स पर ट्रिलियन, राइट। सो पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। अब बड़ी अच्छी सी चीज यहां नोटिस कीजिए जरा, देखिए अगर मैं वेट ऑफ सोल्यूट लेता हूं ग्राम में और मैं वेट ऑफ सोल्यूशन ले लेता हूं मैं किलोग्राम में, राइट। और मैं इसको इनटू कर लेता हूं 1 फॉलोड बाय 6 zeros, ये ग्राम है, ओके। सोल्यूट आपने ग्राम में लिया है, सोल्यूशन आपने किलोग्राम में लिया है। अगर मैं इस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करूं तो मुझे मालूम है कि मेरे को 1000 मिलीग्राम लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं इसको किलोग्राम लेके चलता हूं कि कितने किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम के लिए हमारे पास आएगा 1000 ग्राम, राइट, टाइम्स 10 की पावर 6। अगर आप इसको मिलीग्राम में ले लेते हैं, मिलीग्राम को किलोग्राम में, तो ऑब्वियसली यहां पर एक 10 का फैक्टर आ जाता है। वो कैसे, आप देखिए अगर आपके पास मिलीग्राम है और आपके पास नीचे किलोग्राम है और आप दोनों को ही ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास मिली का मीनिंग हो गया 10 की पावर -3 ग्राम्स, और किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3 ग्राम, जो कि यहाँ मिली और ग्राम आपको दिख रहा है। और जब आप इसको दोनों को फैक्टर्स को देखते हैं तो आपके पास ये आ जाता है ओवरऑल 10 की पावर -6, और यहाँ है 10 की पावर 6। सो दैट मीन्स कि जब भी मेरे पास सोल्यूट होगा मिलीग्राम में और सोल्यूशन होगा किलोग्राम में, तो ये जो भी डेटा आएगा वो सीधा पीपीएम कहलाएगा। मीन्स पीपीएम क्या है, मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस केस में वो कुछ नहीं कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा कि 34 ppm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इस 34 ppm का साफ मतलब होता है कि अगर मेरे पास 1 किलो अगर आपके पास एयर है, ओके, 1 किलोग्राम सोल्यूशन, 1 किलोग्राम एयर, अगर आपके पास 1 किलोग्राम एयर है तो उसमें 34 मिलीग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, ओके। इसको अगर मैं ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा, सपोज कि 34 मिलीग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ एयर, व्हाट इज द पीपीएम, आंसर इज 34। और उसी तरीके से कितने माइक्रोग्राम्स होंगे इन 1 किलो, 1
किलो, इसको हम बोलते हैं पीपीबी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास 3 माइक्रोग्राम है, ओके, इन 1 किलो, और आप इसको पीपीबी कैलकुलेट करते हैं, मीन्स आप इसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आता है? यू गेट 3 पीपीबी। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो और किलो का रेशियो आता है, माइक्रो और किलो का रेशियो, माइक्रो वर्सेस किलो, माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6, किलो का मीनिंग होता है 10⁻3। तो ये ऑब्वियसली राउंड ऑफ इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास 10⁻9 आ जाता है, और ये 10⁻9 जो है इस 10⁻9 को कैंसिल कर देगा। सो इसलिए पीपीबी क्या होगा कि कितने माइक्रोग्राम है 1 किलोग्राम में, इसको पीपीबी बोलेंगे। और पीपीएम क्या होगा? कितने मिलीग्राम है 1 किलोग्राम में। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है कॉम्पिटिशन्स के लिए।